एक राजा था, उसके यहाँ अनेक साधु संत आया करते थे। एक बार अनेक महात्मा उनके यहाँ पे आ गए। राजा इन सब की बहुत सेवा करता था। अब सेवा करते करते राजा का इनसे बहुत प्रेम हो गया। तो जो संत थे वो रोज जाने के लिए कहते, लेकिन राजा जाने नहीं देता उन्हें। यह कहकर ठहरा लेता कि एक दिन और रुक जाइए। इसी प्रकार एक वर्ष और एक माह बीत गया। एक दिन महात्मा ने चल देने का पक्का निश्चय कर लिया और राजा से कह दिया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तब राजा ने विनती करी और उनके चरणों में बैठ के कहा कि महाराज, एक रात्रि सेवा का अवसर अवश्य दीजिए। यह सुनकर राजा की जो मुख की मुस्कान चली गई थी, आंखों में अश्रु आ गए थे और ये दिखाई दे रहा था कि इन महात्माओं के जाने के बाद ये राजा भी जीवित नहीं रहेगा। रानी ने राजा से पूछकर उनकी व्याकुलता का भेद जान लिया। रानी ने जब देखा कि महात्मा के चले जाने के बाद राजा का जीवित रहना असंभव हो जाएगा, तब उसने कहा कि क्या किया जाए कि ये साधु संत यहीं रुक जाएं। तो उसने अपने पुत्र को जहर दे दिया। उसने सोचा, संत लोग किसी के पराधीन नहीं हैं और इन्हें रोक रखने का और कोई उपाय भी नहीं है। सुबह होने से पूर्व ही रानी ने पुत्र शोक में विलाप करना शुरू कर दिया और तब अंतःपुर में एक भारी कोलाहल खड़ा हो गया। महात्मा जी ने जब यह सुना तो अपनी कमर में लिपटा हुआ वस्त्र खोलकर फेंक दिया जो जाने की तैयारी करने के लिए बांधा था और रानी के महल में चले गए। वहां जाकर देखा तो लड़के का शरीर नीला पड़ा था। उन्होंने रानी से पूछा, सच बताओ यह क्या हुआ? रानी ने कह दिया, आपसे यहाँ से चले जाने की बात कही थी, परंतु हमारे नेत्र तो आपके दर्शन के लिए ही तृप्त नहीं हो पाए थे, इसीलिए यह उपाय करना पड़ा। रानी का अनुपम भक्ति प्रेम देखकर और इस कारण उस पर आई इस विपत्ति को सोचकर महात्मा नृप धाड़ मार मार कर जोर जोर से रो उठे। रानी का वह अद्भुत कर्म देखकर उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि रानी की भक्ति की प्रशंसा करें या उसके पुत्र के लिए शोक करें। फिर भी शोक के बजाय उन्हें आनंद ही अधिक हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि सांसारिक संबंधों की अपेक्षा साधु सेवा का अनुराग कहीं अधिक है और यही सत्य है। भक्ति की रीति ही कुछ अनोखी है, इसे पहचान सकना बड़ा कठिन काम है। भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच जात पात आदि का कोई विचार नहीं हो। राजा रानी दोनों के ही हृदय में प्रेमानंद समुद्र लहरा रहा था और इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ कही जाने के योग्य थे। महात्मा जी ने इसके उपरांत अपने सभी साथी साधु संतों को बुलाया और उन्हें साक्षी करके भगवान के गुणों का कीर्तन किया। प्रभु के नाम के प्रभाव से मरा हुआ बालक भी जीवित हो गया। इस घटना के बाद महात्मा जी को वह स्थान इतना अत्यंत प्रिय हो गया और उन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया।